अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं जनाब, और कहाँ से बोल रहे हैं? हज़रत मैं बोल रहा हूँ अमेरिका से बोल रहा हूँ, शिकागो से बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, क्या मैसेज है आपका, जरा बताइए, और रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई देखिए, मेरा मैसेज ये है, हम पाकिस्तानियों के साथ मैसेज ये है कि भाई आप लोग, मैं असल में मैं खुद पाकिस्तानी हूँ मैं, और यहाँ पे तकरीबन 40 साल से रह रहा हूँ मैं। अच्छा। जी हाँ, और मैंने इनकी कई एडमिनिस्ट्रेशंस मैंने देखी हैं, और मैंने इनका तस्करा किया है, अमेरिका का, इनकी पॉलिटिक्स का। और मेरे ख्याल से मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी है, नहीं, वो टाइम ट्रेवेल्स नहीं ऑफ था मेरे पास, एम्पायर। मैंने नहीं देखी। वैसे आप बताइए कुछ अपने जो भी मैसेज देना चाहे वो बता दीजिए, वीडियो देखेंगे बाद में फिर इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा मैसेज ये है, हम पाकिस्तानी भाइयों से और बहनों से ये है कि भाई हमने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना। जबरदस्त। हमें जो है ना, देखें, हर बीमारी जो होती है, कोई भी किस्म की बीमारी हो, अल्लाह ताला ने उसकी शफा भी रखी है। बिल्कुल। इस वक्त शफा ना मिले, लेकिन शफा जरूर रखी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है ना। जी तो हर मसला जो होता है उसका अल्लाह ताला ने हल भी रखा है, जी। ठीक है ना। हम जो है ना, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारे। अभी जो है, अभी फिलहाल जो सूरत हाल ये है कि बच्चा बच्चा भी जाग गया है, उसको भी समझ में आ गई है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या हुआ है इतने सालों से। मुझे यहाँ गए हुए अमेरिका में 40 साल हो गए हैं, और अकेले में मैं, और किस तरह वक्त हमने गुजारा है, आप यकीन जाने कि वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं वो उसको समझ भी नहीं सकते। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ मैं, कि भी एक जो नहीं है कमरा है, उसके अंदर 4 बिस्तर हैं और 8 लोग रहते हैं। 4 दिन की शिफ्ट करते हैं, 4 रात की शिफ्ट करते हैं। एक आता है, उठता है, काम पे जाता है, उसी बिस्तर पे सोता है, फिर आता है, उसी बिस्तर पे सोता है। इस तरह करके हमने वक्त भी जो नहीं गुजारा है हमने, ठीक है ना। ऊपर से जो नहीं है आपने न कि अब ऊपर से घर के मसले मसाइल वो भी जो नहीं हल करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। तो हमने टफ टाइम गुजारा है, और मैं सोचता था, यार हम इस अमेरिका में आए क्यों हैं यहाँ पे, हमारा अपना मुल्क में क्या चीज थी जो हमें मजबूर करके यहाँ पे लेके आई है, क्या नहीं है, क्या नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। मसला इसके अंदर ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कोई चीज ही नहीं है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से लोग जो नहीं है पार्टियों में शामिल हो जाते हैं ताकि उनके हकूक मिलें, ताकि उनके जो नहीं है काम हो सकें क्या के, और वो लोग फिर आगे जाके पट जाते हैं बिल्कुल भी। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कौम के अंदर दरारें बननी शुरू हो जाती हैं। तो मेरी कौम से ये गुजारिश है कि भी देखें, अभी वक्त जो नहीं है बदल गया है, अभी वो वक्त नहीं रहा, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मेरी जो नहीं दुआ है, या उसको बदवा कह लें आप उसको, कि अमेरिका के भी दिन अभी जो नहीं है, क्या नाम, ये जो नहीं है, हाथों की उंगलियों में रह गए हैं। इसके भी इंशाल्लाह दो ना दो टुकड़े होने ही वाले हैं आप इसके, तो अमेरिका में ठीक बैठे है हो, ना। पकड़ लेंगे आपको। पकड़ लें हजरत, जो मर्जी कर लें। जब जो नहीं 9/11 का वाकया हुआ था, क्या अच्छा, कुछ नहीं हुआ हमारे चलें, ऊपर। ये बताइए सारे, एक दो सवालात भी आपसे करते हैं। वो जरदारी जी तो जी। कहता है कि जो बैरूनी मुल्क लोग बैठे हुए हैं उनको इतनी समझ ही नहीं, उनको अकल ही नहीं, वो तो जाहल है वहां पे। मतलब ये था, अरे भाई अल्फाज उसके और थे, मगर भाई, जो तशरीह यही निकल रही है। भाई देखे ना, जो उसने ये बोला है, यही दलील है कि ये आदमी चोर है। हम्म यही दलील है कि ये आदमी चोर है, यही दलील है कि ये आदमी फ्रॉड है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता क्या बोल रहा है वो। हम्म हमने हजरत यहाँ की पॉलिटिक्स भी देखी है, इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी देखी है। हमने इनके साथ दूसरे जो ममालिकों के साथ क्या हशर किया वो भी देखा है। साउथ अमेरिका के साथ या आप देखेंगे, रोंगटे आप खड़े हो जाएंगे जो उन्होंने हरकतें की हैं। अच्छा, ये बताइए, 40 साल पहले जब आप पाकिस्तान छोड़ के आए, उस वक्त तो पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था, तो फिर क्यों छोड़ दिया आपने? हजरत बात दरअसल ये थी कि मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था मैं, और मेरे पास कोई जो है काम करने का जरिया नहीं था। मेरे अच्छा। पास एजुकेशन, वहाँ की एजुकेशन क्या है पाकिस्तान की 40 साल पहले,
कुछ भी नहीं थी एजुकेशन वहाँ पे। किसी ने ओ लेवल कर लिया, ए लेवल कर लिया, तो क्या करेगा वो। अभी भी पाकिस्तान के अंदर हाल ये है कि जो इंजीनियर हैं इतना वक्त लगाते हैं अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के लिए, एंड में क्या करते हैं, क्या वो परचून की दुकान खोल लेंगे, वो ज़ाहिर है उनकी भी अच्छा, हम पे ये जादू लगे हुए हैं। एक बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं क्योंकि कुछ लोगों को जानता हूँ, यूनिवर्सिटियों में बच्चियां पढ़ती हैं, उनको उर्दू नहीं लिखनी आती, वहाँ कहती हम गूगल से ढूंढते हैं उर्दू, इंग्लिश भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती। मुझे तो वहाँ की तालीम की समझ ही नहीं अभी तक आती कि वो पढ़ क्या रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कम से कम आइए, लोग जो चोर आए थे, चकारे आए थे, उन्होंने क्या किया अपने फ्यूचरों के लिए। इनके सारे तो जो नहीं है बच्चे हैं, ये जो नहीं, क्या नाम है, बिल्लो रानी तो है, वो तो जनाब ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ के आई है वो, ठीक है ना। वो जितने भी हमारे जो जनरल बैठे हुए हैं या जो कर्नल वगैरह बैठे हुए हैं, उनके बच्चे तो बाहर जाके पढ़ते हैं यहाँ पे। तो उनका 40 साल से सारा मैं उनका यहाँ पे हक हूँ, मैं बनता है अभी इसलिए मैंने कर्नल हूँ। नहीं, मैंने जो उनके पास पैसा है, वो पढ़ सकते हैं। गरीब का तो प्राइवेट स्कूल में पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकता। आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना हजरत, वही तो रोना इसी बात का है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती, 40 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कर्नलों को देखा है जो पाकिस्तान से भी आए हैं, यहाँ पे कर्नल आए हैं, यहाँ पे आए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती यहाँ पे आए क्यों हैं आप यहाँ पे। आप यहाँ क्या जी, हम अपने बच्चों की तालीम, भाई आपके बच्चों की तालीम करने के लिए थे, आप तो आर्मी में हैं, आप तो फलाना है, आप वहाँ पे जाके तालीम को बेहतर करें आप, ताकि जो नहीं है हमारी नस्ल आगे आगे को जाए। लेकिन नहीं, वो नहीं करना इन्होंने। अच्छा, ये सर ठीक है ना बताइए, ये। आप अब मैंने जी जी। क्या एक मुख्तसर बताइए कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे या क्या करेंगे, ये बताइए। हजरत हजरत ये बात दरअसल ये है कि अगर इन्होंने इमरान खान के ऊपर उंगली भी उठाई ना, तो खाना जंगी शुरू हो जाए, सिंपल एज दैट। क्योंकि लोगों को समझ में आ गई है कि भाई ये एक चोर के लिए जो नहीं अदालतें 4-4 3-3 बजे रात को जो नहीं है खुल रही हैं, और जो नहीं है एक कहते आदमी हैं जो नहीं है हमारे हक के लिए बात वो कर रहा है, सर, वो उसको चीफ आपने जस्टिस कहते हैं कि वो 24 तुमने घंटे में अदालत खोल सकता हूँ, चाबी मेरे जेब में अदालत की है। उन्होंने ऑर्डर करना अच्छा, गाड़ी निकालो, ड्राइवर निकल गया, वो जनाब रास्ता लगा दिया गया, पता नहीं उसके क्या कहते हैं, रूट रूट लग गया है। जज साहब ने यहाँ से गुजरना है, लोग परे परे हो जो, बहुत बड़ी एक बला आ रही है, आके इन्होंने वहां पे इंसाफ पे फैसले करने, वो आइन के रखवाले हैं जनाब। अरे हजरत, यही तो रोना है, इसी बात का रोना तो इसी बात का है कि भाई जो है ना, एक ही सूरत हाल हो सकती है पाकिस्तान को दुरुस्त करने की, या तो वहां पे इनकलाब है, जैसे कि क्यूबा में आया था, जैसे कि ईरान में आया था, जैसे कि इन जगहों पे आया था। एक इनकलाब है जो कि सबकी सफाई कर दे, ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि इंडिया जो नहीं है अटैक कर दे पाकिस्तान के ऊपर। मैं नहीं अब तो वो तो मिसाल देता हूँ, मैं एक रोड है, एक रोड जो नहीं खराब हो जाती है, उसको आप पैच लगाते हैं, सर। ठीक करते हैं, चलो भाई सही हो गई। हम्म। फिर टूटती है, फिर लगाते हैं, फिर टूटती है, फिर लगाते हैं। एक वक्त आता है कि पूरा पैच नहीं लगा सकते उसको, आप उसको आपको पूरा उखाड़ के साफ दोबारा से रोड बनानी पड़ेगी। हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये हाल हो गया है। अभी और ऊपर से आप नहीं कर सकते, आप इसका इतनी बिगड़ चुकी है कि उसको तो रख से हटा के दोबारा से करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारी सारी जो आर्मी है उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा आपको। जितने भी जो आते हैं आर्मी के अंदर के भी हम जाके मजे करेंगे, हमारी आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, हम जरा प्रॉपर्टी अच्छा, बना ये लेंगे। बताइए, वो सब ये सारा बताइए सिस्टम सर, को टाइम चेंज खत्म करना हो रहा पड़ेगा। है। ये नौकर चाकर चाहिए आर्मी में? उन्होंने तो जंग लड़नी होती है। यहाँ जरा मैं जरा जर्मनी में नहीं जंग देखता हूँ, लड़नी यहाँ तो कोई होती नौकर उन्होंने, चाकर नहीं उनको मिलते तो उनको। प्रोटोकॉल चाहिए होता है उनको सारे। मैं भी सुन रहा था कि एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ये जो जनरल वगैरह बैठे हैं ऊपर, ये सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और वाकई सही कह रहे हैं। सारे बहुत आते शुक्रिया सर हैं आपका, ये आपने अपने जो टाइम नहीं। दिया, आपकी कॉल आई, हमने आपको प्रोग्राम में शामिल किया। अपना ख्याल रखें जनाब, और जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। ओके जी। नाज़रीन, अमेरिका में रहते ये दोस्त, और अभी इन्होंने राब्ता किया, मैंने लिया लाइन पे, तासरात आपने इनके सुने। मसला वही है कि कहाँ से शुरू करें। हर जगह पे आप देखें, सड़क एक टूटी हो तो फेरे ना, अदारों में मसाइल इतने हैं, कैसे हल होंगे? मगर जंग अल्लाह रहम करे, किसी चीज़ का हल नहीं है। तासरात उनके ठीक है, हम लेंगे लाइन में। अमन बहुत ज़रूरी चीज़। आप देखें, यूक्रेन में जंग हुई, हर चीज़ बर्बाद होगी। आज इंडिया भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान भी एटमी ताकत है।
अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात बने, मगर 9 ब्रदर्स टीवी आपकी बात सुनेगा, उसके बाद अपनी राय भी हम देंगे। सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहें हमारे साथ।